सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आज का अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन की। सम्मानित साथियों, यदि आप जानना चाहते हैं बाबा साहब के जीवन संघर्ष को, जानना चाहते हैं कि बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में आपके अधिकारों के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, किससे लड़ाई लड़ी, तो आज के अंबेडकर संदेश को आपको जरूर सुनना चाहिए। खंड 16 बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। अध्याय 3 चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर तुच्छ चालें। तुच्छ चालें किसकी? कांग्रेस की, हिंदुओं की। कांग्रेस द्वारा अपने अधिकार त्यागने से इनकार, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। अगर आप समझना चाहते हैं कि गोलमेज सम्मेलन में क्या कुछ घटित हुआ, आखिर उसकी पृष्ठभूमि क्या थी गोलमेज सम्मेलन की, तो आज के अंबेडकर संदेश को अंत तक वॉच कीजिए। हमारा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिए। अभी तक के आपने अंबेडकर संदेश सुने या नहीं सुने, ये 588 नंबर का अंबेडकर संदेश है, यानी कि अब तक 587 अंबेडकर संदेश अर्थात बाबा साहब के स्पीचेज, बाबा साहब के लेख हम अपलोड कर चुके हैं, आप तक पहुंचा चुके हैं। वो आपने सुने अथवा नहीं सुने, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आज से आप सुनना प्रारंभ करते हैं, आज से आप इस वीडियो को शेयर करना शुरू करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनते हैं, तो आप मान कर चलिए कि बाबा साहब अर्थात अंबेडकर मिशन को, बाबा साहब के जीवन संघर्ष को समझने में बहुत मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं आज के अंबेडकर संदेश को, जिसमें बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन की। सम्मानित साथियों, इससे पहले कि हम गोलमेज सम्मेलन की पूरी वस्तु स्थिति आपके समक्ष रखें, प्रस्तुत करें, आवाज का ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में। पुस्तक का नाम कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया। भारत सरकार के अधिनियम 1919 में एक प्रावधान के अंतर्गत ये अनिवार्य कर दिया गया था कि ब्रिटिश सरकार 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर संविधान की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त करेगी, जो संविधान में आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों के लिए अपनी रिपोर्ट देगा। ऐसे रॉयल कमीशन के नियुक्ति की बात यहाँ पर की गई। मेरे साथियों, भारतीयों को आशा थी कि कमीशन में उन्हें भी सम्मिलित किया जाएगा, परंतु लॉर्ड बर्किनहेड ने, जो उस समय भारत के राज्य सचिव थे, कमीशन में भारतीयों के सम्मिलित किए जाने का विरोध किया और उसे पूर्णतया संसदीय आयोग पार्लियामेंट्री कमीशन बनाने पर बल दिया। उस पर कांग्रेस तथा उदारपंथियों ने इसे अपना अपमान समझकर उसका विरोध किया। उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाकर कमीशन का बहिष्कार किया। विरोध की उस भावना को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार को यह घोषणा करनी पड़ी कि कमीशन का कार्य पूरा हो जाने के बाद भारत के लिए संविधान लागू करने से पहले भारतीय प्रतिनिधियों को विचार विमर्श के लिए बुलाया जाएगा। इस घोषणा के अनुसार संसद के प्रतिनिधियों तथा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करने के लिए लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। 12 नवंबर 1930 वो ऐतिहासिक घटनाक्रम अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। 12 नवंबर 1930 को स्वर्गीय सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारतीय गोलमेज सम्मेलन का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। उस गोलमेज सम्मेलन का महत्व इस बात से है कि इसमें ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए संविधान निर्माण में भारतीयों से परामर्श के लिए उनके अधिकार को मान्यता दी। ये बहुत बड़ी घटना थी अस्पृश्यों के दृष्टिकोण से। सम्मानित साथियों, आगे बढ़े इससे पहले हमारा निवेदन है कि अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्पृश्यों के लिए इतिहास में यह महत्वपूर्ण घटना थी। ये पहला अवसर था जब अस्पृश्यों को अब इसमें अपने 2 प्रतिनिधि अलग से भेजने की अनुमति मिली, जिनमें एक मैं अर्थात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा दूसरे दीवान बहादुर आर श्रीनिवासन थे। इसका अर्थ ये था कि अस्पृश्यों का हिंदुओं से अलग अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि वे इतना महत्व रखते हैं कि भारत के लिए संविधान बनाने में भी उन्हें अपनी राय देने का अधिकार है।
इस गोल में सम्मेलन का कार्य 9 समितियों में विभाजित था। इस गोल में सम्मेलन का कार्य 9 समितियों में विभाजित था। उसमें से एक अल्पसंख्यक कमेटी थी, माइनॉरिटीज कमेटी थी, जिसे सांप्रदायिक प्रश्नों का हल निकालने का अत्यंत कठिन कार्य सौंपा गया था। महत्वपूर्ण समिति होने के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय रेमसे मैकडोनाल्ड स्वयं उसके अध्यक्ष बने। अल्पसंख्यक समिति के सभी कार्य अस्पृश्यों के लिए बड़ा महत्व रखते हैं, क्योंकि उसमें कांग्रेस तथा अस्पृश्यों के मध्य जो बात घटित हुई और दोनों के बीच जो कटुता आई, वह समिति के कार्यवाही वृत्तांत से प्राप्त हो जाएगी। जब गोलमेज सम्मेलन की बैठक हुई, तब अस्पृश्यों की मांगों के अतिरिक्त अन्य सभी संप्रदायों की राजनीतिक मांगे सबको ज्ञात थी। वास्तव में 1919 के संविधान में अस्पृश्यों को संवैधानिक अल्पसंख्यक माना गया था। ध्यान रहे, वास्तव में 1919 के संविधान में अस्पृश्यों को संवैधानिक अल्पसंख्यक माना गया था और उनकी मांगों के लिए संरक्षण एवं सुरक्षा का प्रावधान किया गया था। अब उन प्रावधानों को और विस्तृत करने तथा उनकी रूपरेखा में परिवर्तन करने का प्रश्न था। जहां तक दलित वर्गों अर्थात डिप्रेस्ड क्लासेस का प्रश्न था, उनकी स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में, जिस पर 1919 का भारत सरकार का अधिनियम बना आधारित था, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संविधान में अस्पृश्यों की सुरक्षा का प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए। परंतु दुर्भाग्यवश जब संविधान का मसौदा तैयार किया गया, तब संविधान में भारत सरकार को विधानसभाओं में नामजदगी से नाम मात्र का प्रतिनिधित्व देने में बड़ी कठिनाई हुई। पहली बात यह थी कि हिंदुओं द्वारा अस्पृश्यों पर जो अमानवीय अत्याचार हो रहे थे, उनसे उनकी सुरक्षा करने के लिए प्रावधान करना नितांत आवश्यक था। गोलमेज सम्मेलन की अल्पसंख्यक कमेटी में एक ज्ञापन देकर मैंने उस कार्य को पूरा किया। उनकी सुरक्षा के लिए मैंने जो ज्ञापन दिया था, मैं उसका पाठ प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वायत्त शासी भारत के सभी संविधान में दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था, जिसे भारत के गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। स्वायत्त शासी भारत में बहुमत वाले शासन में शामिल होने के लिए दलित वर्ग निम्नलिखित शर्तों पर अपनी सहमति देंगे। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने यहाँ पर जो शर्तें गोलमेज सम्मेलन में रखी है, अल्पसंख्यक कमेटी के समक्ष रखी है। शर्त नंबर 1, समान नागरिकता। बाबा साहब कहते हैं हमारे समाज को अस्पृश्यों को समान नागरिकता मिलनी चाहिए। आखिर समान नागरिकता होती क्या है, आइए जान लेते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में दलित वर्ग सदा गुलाम बनाए रखने वाले बहुमत के शासन का समर्थन नहीं कर सकता। बहुमत का शासन स्थापित होने से पहले अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। ये बहुमत की इच्छा पर नहीं छोड़ना चाहिए। दलित वर्गों के लोगों को स्वतंत्र नागरिकों के वे सभी अधिकार मिलने चाहिए जो साधारणतया स्वतंत्र देश के सभी नागरिकों को प्राप्त हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन तथा समान नागरिकता की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान का अंग बनाने का प्रस्ताव है। मूल अधिकार। बाबा साहब न सिर्फ कंडीशन रखते हैं, समान नागरिकता की बात करते हैं, बल्कि मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। आखिर किस तरह समान नागरिकता को लागू किया जाना चाहिए, क्या प्रावधान होने चाहिए, बहुत स्पष्ट ढंग से ज्ञापन में सम्मिलित करते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि भारत में राज्य के सभी व्यक्ति कानूनी रूप से एक समान हो और उन्हें समान नागरिकता प्राप्त हो। सामान्य साथियों, यहाँ पर हम जो आगे ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है, जो यहाँ पर नीचे यूँ कहें कि संदर्भ दिया था, वो यहीं पर मिक्स हो गया लिखित में। तो हम सीधे उस बुक से ओरिजिनल रूप से पढ़कर आपको सुनाते हैं। मूल अधिकार के बारे में बादशाह लिखते हैं कि भारत में राज्य के सभी व्यक्ति कानूनी रूप से समान होना चाहिए और उन्हें समान नागरिक अधिकार प्राप्त हो। कोई वर्तमान अधिनियम विनियमन
आदेश, रूढ़ या विधि की व्याख्या जिसके द्वारा अस्पष्टता के आधार पर किसी प्रकार का दंड, असुविधा, अयोग्यता आरोपित की जाती है अथवा राज्य के किसी नागरिक से किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है, वह उस दिन से समाप्त हो जाएगा जब से भारत का संविधान लागू किया जाएगा। बस आगे लिखते हैं कि भारत सरकार के अधिनियम 1919 की धारा 110 तथा 111 के अंतर्गत जो छूट और सुविधाएं कार्यपालिका को अब प्राप्त हैं उन्हें समाप्त करना तथा कार्यपालिका के कृत्यों में उनके उत्तरदायित्व को यूरोपियन ब्रिटिश नागरिक के उत्तरदायित्व के समान बनाना होगा। ये यहाँ पर बाबा साहब ने पहली शर्त यहाँ रखी है समान नागरिकता की। सम्मानित साथियों, और कौन कौन सी शर्तें रखी हैं अगले अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित होंगे। अगला अम्बेडकर संदेश बेहद खास होगा जिसमें वो सारी शर्तें आप जानेंगे जो बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में अल्पसंख्यक कमेटी के समक्ष यहाँ ज्ञापन में सारी शर्तें जो रखी हैं वो पूरा ज्ञापन हम लेकर उपस्थित होंगे कल के अम्बेडकर संदेश में। इंतजार कीजिए कल के अम्बेडकर संदेश का। आज का अम्बेडकर संदेश अंत तक आपने वाच किया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अस्पृश्यों के प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन में कौन थे? गोलमेज सम्मेलन में, यानी कि हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अभी बात कर रहे हैं, उसमें अस्पृश्यों के प्रतिनिधि किसे नामित किया गया था, कौन कौन शामिल हुए थे, आज के अम्बेडकर संदेश हमने जिक्र किया है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सम्मानित साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।